आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को, केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। दिल्ली सरकार को, केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और कोई विकल्प नहीं बचता है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री वह आज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल भी एक प्रॉपर्टी डीलर को दिल्ली के एक इलाके में 3 आदमी ने मिलकर के गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से और सभी के सभी भागने में सफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। उनके वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी बहुत अच्छे से संसद से पास करवा के कि ईडी के संजय मिश्रा जी को 10 वर्ष का सेवा विस्तार देते हैं, क्योंकि अपने आदमी को बचाना ही अब इन लोगों का नैतिकता रह गया है केंद्र सरकार का। और जो शीश महल बना लिया, जो एक एनजीओ चला करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बना और वह शीश महल बना लिया और प्रत्येक दिन जांच हो रही है, लेकिन केजरीवाल के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि गृह मंत्री भी वह अपने कैसे बोले, वे चुनाव प्रचार में चाणक्य कहलाते हैं। और वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी वे कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ईडी का और संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग डीएनए टेस्ट करवाते हैं। और वो केजरीवाल पर कितने आरोप लगे हैं, कितने कार्रवाई हुई है आज तक। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे अधिक भ्रष्टाचार का बोलबाला भ्रष्टाचार। सुकेश चंद्रशेखर जी ने कहा जो हम 50 करोड़ रुपया केजरीवाल को दिए हैं, और चाइना से कितना सामान खरीदा, सीसीटीवी फुटेज और कौन कौन सी दिल्ली में, और किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति है। जब केजरीवाल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है, नहीं दिल्ली हमारा केंद्र सरकार के अंदर में आता है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली को, इसलिए अध्यादेश हमारा कामयाब होगा। लेकिन दिल्ली में जो हत्या होती है, इसके पहले जो हत्या हुई, इस पर केंद्र सरकार मौन क्यों धारण कर लेती है? क्या करते हैं गृह मंत्री? प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी क्या कर रहे हैं। और अपने लोगों को बचाने के लिए ईडी के संजय मिश्रा जी को 5 वर्ष का सेवा विस्तार देते हैं अनकंडीशनल, और संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट करवाते हैं, और सारे घोटाला का फाइल हजार करोड़ का, 10 हजार करोड़ का घोटाला का फाइल गुम हो जाता है। और यह भी कह दिया जाता है जो उसका पैसा कोई गोयल जी का था संपत्ति, तो कहा कि 538 करोड़ का संपत्ति उसका जब्त कर लिया, उसके परिवार का सारा संपत्ति जब्त कर लिया गया। इसके पहले भी कहा गया मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का संपत्ति जब्त कर लिया इंडिया में संपत्ति जब्त कर लिया, और उसकी गिरफ्तारी अब नहीं होगी। यह भी बताना चाहिए केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को यह बताना चाहिए कि उनका अब गिरफ्तारी नहीं होगा, उनका संपत्ति आपने जब्त कर लिया, यह सर्टिफिकेट आप निर्गत कर दीजिए। और आज दिल्ली में जो हिंसा का वातावरण है, जो अब शाहीन बाग
और रोहिंग्या मुसलमान और अपराधियों का जो तांडव होता है उसमें कहीं न कहीं केजरीवाल का प्रोटेक्शन है अपराधियों के पीछे। और गृह मंत्री अमित शाह जी मौन धारण कर लेते हैं, हमको पता नहीं है, हम पता लगाते हैं। और प्रधानमंत्री जी हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे, और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर डीएनए टेस्ट करवाएंगे। डीएनए टेस्ट और गोयल जी का फाइल, मेहुल चोकसी का फाइल, नीरव मोदी का फाइल, विजय माल्या का फाइल वह गोल हो जाता है। और कहने के लिए प्रेस विज्ञप्ति आई, हमने सारा संपत्ति जब्त कर लिया। तो संपत्ति तो आपने मनीष सिसोदिया को जमानत काहे नहीं हुआ? जमानत नहीं होगा, क्योंकि एक सेटिंग गेटिंग होता है, एक व्यवस्था के तहत ये काम होता है। जो हम आपके लोगों को बचा रहे हैं, आप हमारे लोगों को बचाया कीजिए, हमारे लोगों को बचा लीजिए। और यह भी संपत्ति का, इतना संपत्ति का हम जब्त कर लिए हैं। और संजय मिश्रा के माध्यम से उन लोगों का, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होगी, संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद उन पर कार्रवाई होगी, कोई कौन सा नियम के तहत। और लेकिन केजरीवाल को नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि अपने लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की जात बिरादरी आते हैं और प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं, इनके दिल में बसते हैं। गृह मंत्री जी अपने उनके दिल में बसते हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, आज इन लोगों की अनदेखी के चलते दिल्ली जीने का शहर नहीं रहा, दिल्ली में रहने का जगह नहीं है, अपराधियों का तांडव होता है। इतना आप 1 वर्षों से 2 वर्षों से देख रहे हैं। और केजरीवाल जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम बेचैन हैं और घोटाला कर रहे हैं, और इन पर गिरफ्तारी इनकी नहीं होगी, क्योंकि हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप्पे चुप। राजीव गांधी के समय यह नारा दिया गया था, हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप्पे चुप। आज केंद्र सरकार का जो ये नीति है, उस नीति के तहत वह नीति गलत नीति है और केजरीवाल जी को उसका लाभ मिल रहा है। ये व्यक्तिवाद, जातिवाद और धर्मवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज केजरीवाल जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को, जब आप उस मंत्रिमंडल के सदस्य जैन को, मनीष सिसोदिया को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? उनकी संपत्ति कहाँ से आई? कहाँ से संशोधन कर रही है फिर लोकसभा से जो केजरीवाल की संपत्ति का जब्त नहीं किया जाएगा, इसलिए वह शीश महल बना लिया है, वह अपना आदमी है। इस प्रकार से आपने मेहुल चोकसी, गोयल जी को बचाए, विजय माल्या को बचाए, नीरव मोदी को बचाए, उस प्रकार से केजरीवाल को भी बचाइए। क्योंकि लेकिन याद रखिए समय सूर्य पूरब में उगता है, वह डूबता है पश्चिम में। अब सत्ता का दुरुपयोग केजरीवाल जी तो कर रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास गृह मंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी इस पर मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। और संजय मिश्रा का जब सेवा विस्तार होता रहेगा और अपने लोगों को बचाना, और सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, अब बघेल जी को कार्रवाई होगी, लेकिन केजरीवाल जी पर कार्रवाई नहीं होगी। केजरीवाल जी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम भाजपा के कितने लोगों के पास क्या हज़ार करोड़ रुपया पकड़ाया, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती है। कर्नाटक में जो हुआ था, कितने विधायक के पास पैसा, जनता ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार करते हैं, उसका रिजल्ट दिया जनता ने। अगर इसी प्रकार से रहा, आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति दिल्ली में है, इसके लिए केजरीवाल के साथ साथ भारत के गृह मंत्री भी जिम्मेवार हैं। भारत के गृह मंत्री भी जिम्मेवार हैं। आज प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई, और इसके पहले अमित सिंह कितना लड़कियों का वहाँ पर
आफ्ताब श्रद्धा का कहानी देखिए, कितने लड़कियों का को काट के फेंक दिया गया, कितने लोगों को दिन में शाहीन बाग को वहाँ बनाया गया, लेकिन गृह मंत्री एकदम चुपचाप रहते हैं, क्योंकि भैया हमारे दिल में बसते हैं, ये मोदी जी के दिल में बसते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदारी को का वहन नहीं करते हैं, जिम्मेदारी को का वहन नहीं करते हैं, और केजरीवाल जी को से एक आंतरिक गुप्त समझौता कर लिए हैं। आज इसी के चलते केजरीवाल जैसे व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं होगी और दिल्ली में इस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहेगा और वहाँ पर बेगुनाह लोग की हत्या होती रहेगी, और हम इस बात पर कुछ नहीं बोलेंगे। अध्यादेश लाएंगे, अवश्य अध्यादेश लाएंगे अपने हित के लिए, दिल्ली में अध्यादेश लाएंगे हम, और हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। यही नीति है। आज दिल्ली में जो हिंसा का वातावरण है, जो अपराधियों का जो तांडव है, उसको देखते हुए केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त तो किया ही जाए। कि इसके लिए केंद्र सरकार के भी गृह मंत्री जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आज केरला में क्या हुआ, केरला में एक दिन भाषण होता है हमास संगठन के पक्ष में, दूसरा दिन बम ब्लास्ट होता है। गृह मंत्री वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ पर जाना तो चाहिए, लेकिन हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिक्रमा करते रहेंगे और उन्हें भैया कहते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। यही नैतिकता बच गया है। और वित्त मंत्री के सहयोग से झारखंड के सेक्रेटरी 150 करोड़ की संपत्ति जब्त किया गया, खुला 10 वर्ष नौकरी किया, 150 करोड़ का संपत्ति जब्त किया गया। उनकी गिरफ्तारी के 1.5 महीना के अंदर जमानत हो गया। उसके दूसरे हस्बैंड का अग्रिम जमानत हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से। यह ईडी के संजय मिश्रा जैसे व्यक्ति को जो आप सेवा विस्तार दिए हैं, इसी का फलाफल है। इसी का फलाफल है जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तारी वर्षों बीत जाएगा। हम चाहे उसका ब्रेन मैपिंग को, DNA टेस्ट को, NIA टेस्ट को लाओ, उसको जेल के अंदर में कस्टडी पर कस्टडी करो, लेकिन केजरीवाल को का उसको मत छुओ, वहाँ उसको मत छुओ, क्योंकि अपने लोग हैं। ये केंद्र सरकार की दुर्नीति और केजरीवाल की विफलता, ये दोनों आदमी मिल कर के दिल्ली को एक अशांत राज्य बना के रख दिए हैं, दिल्ली को एक अशांत राज्य बना कर रख दिए हैं। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली को बचाने के लिए केजरीवाल के बर्खास्तगी अति आवश्यक है। थैंक्स।